Good morning, students. I hope you all are safe in your house. Today we will start our 12th class chapter number 3, अवयव और a matrix. What is matrix? Basically अवयव होता क्या है या मैट्रिक्स होती क्या है? एक आयताक्रम विन्यास होता है जिसमें राशियां एवं संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों के क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होती हैं. अब मैट्रिक्स इज ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन. बेसिकली हम मैट्रिक्स को इस तरीके से शो करते हैं, दैट इज अ रेक्टेंगुलर एरे, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं. ये हमारे जो है A11, A12, A1n, ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. जब हम इसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो ये हमारा शो करता है रोज को. बेसिकली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये हमारा शो करता है कॉलम को. यहाँ पे हमारे A11, A12 टू AMN क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं. इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से. यहाँ जो हमारे A, स्मॉल a पे जो हमारा फर्स्ट लेटर है I, वो हमारा शो करता है कि वो एलिमेंट जो है वो बेसिकली हमारी मैट्रिक्स की कौन सी रो में है, जबकि J है वो हमारा शो करता है कि वो उसके कौन से कॉलम में है. देखो इधर, जैसे A11, ये हमारा क्या शो कर रहा है कि A11 जो एलिमेंट है वो बेसिकली हमारी फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, जबकि A1n क्या शो कर रहा है कि वो फर्स्ट रो के n कॉलम में है एलिमेंट. बेसिकली नाउ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A that is equals to Aij m into n. Here m into n is called the order of matrix, जो कि हमें ये शो करते हैं कि m जो है दैट इज हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं और n हमारा बताएगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है एक A, इसमें हम लिखा है 3 into 3, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब 3 into 3 इट इक्वल्स टू कितना होता है 9. हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में 9. यहाँ पर हमारा m क्या है 3 और n भी क्या है 3, मीन्स 3 रोज है और 3 कॉलम है. नाउ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अवयव के टाइप कितने होते हैं. पहला है रो मैट्रिक्स, या हम बोलते हैं इसको बेसिकली पंक्ति अवयव. अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो. यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल लिया हमने A, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3. यहाँ पे कितनी है हमारे पास रो, एक ही रो है तो हमारा 1. यहाँ पे कितने कॉलम है 1 2 एंड 3, बेसिकली देयर आर 3 कॉलम्स. रो मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसमें क्या हो हमारे पास एक ही रो हो. सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, ये हम उसको बोलते हैं स्तंभ अवयव. मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो. फॉर एग्जाम्पल A, जहाँ पे हमारे पास क्या है 0 1 3 इसके एलिमेंट हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कॉलम्स तो हमारे पास एक ही है, लेकिन रो क्या है 1 2 3, दे आर 3 रोज, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 1. नाउ 0 और a null मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 0, इसका मतलब क्या हुआ, उसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0. उसको हम बोलते हैं 0 या नल मैट्रिक्स, या उसको हम बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स. वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स और वर्ग अवयव. अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें क्या हो पंक्तियों की संख्या क्या हो स्तंभों की संख्या के बराबर हो. सो m इक्वल्स टू क्या हो n, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जिसमें क्या है 2 into 2 इसका ऑर्डर है, यहाँ पे हमारे पास 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है. फिफ्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव. अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements except the leading diagonal elements are 0. एक वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो 0. हमारा डायगोनल क्या होता है, बेसिकली हमें पता है जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो हमारा डायगोनल ऐसा होता है. तो यहाँ हमारे डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0. ये हमारा क्या है 3 into 3. डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. ठीक है. एग्जाम्पल बी क्या है हमारे पास 8 and 5 डायगोनल्स हैं, बाकी इन दोनों को छोड़ के उसकी वैल्यू क्या है 0. नाउ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अवयव. अ मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, अवयव जिसके विकर्ण के अवयवों का मान 1 हो. मीन्स सेम टू सेम है, पर यहाँ हमारी जो मैट्रिक्स है वही क्या होगी डायगोनल की तरह ही होगी, बस इसमें जो हमारे पास डायगोनल है उनकी वैल्यू क्या होगी 1. यहाँ पे भी डायगोनल की वैल्यू क्या होगी 1. इन दोनों में डिफरेंस यही है कि दोनों के बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, बट यहाँ डायगोनल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ डायगोनल की वैल्यू हमेशा 1 होगी.
नाउ द स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें क्या होंगे, हमारे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 5, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू है। b हमारे डायगोनल्स क्या है, √5 यहाँ पे हमारे ऑल डायगोनल्स की वैल्यू क्या है, -3 नाउ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं, या हम उसे बोलते हैं आव्यूहों के गुणधर्म। फर्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, परिवर्तित आव्यूह, दैट इज AT, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम ऑफ A। मीन्स अगर हमें कोई मैट्रिक्स A गिवन है, हम उसके रो को, जो भी रोज है उनको कॉलम बना दें और सारे कॉलम्स को रो बना दें तो हमें ये मिल जाती है। लाइक A इक्वल्स टू AIJ, हमें M इंटू N इसका ऑर्डर गिवन है। इसके ट्रांसपोज को हम शो करते हैं A डैश या AT से, क्या हो जाएगा AIJ, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो गया अब M इंटू N, N इंटू M। एग्जाम्पल जैसे A है 102 5 3 -4 3 8 8, ये हमारे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स गिवन है। जब इसका ट्रांसपोज बनेगा, बिकॉज हमारा रो एंड कॉलम सेम है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 3 इंटू 3 होगा। बट देखिए 102 क्या था हमारा रो, हमने क्या बोला कि इंटरचेंज हो जाएंगे हमारे रोज एंड कॉलम, तो 102 5 3 4 से क्या बन गया हमारे पास 3 5 -4 3 8 8 क्या बन गया 3 8 8। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल A, हमारे पास ये गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि रो और कॉलम्स चेंज हो गए। क्या बन रहा है 1 -1 5 2, ये हमारी क्या बन जाएगी अब रो। ये वाला कॉलम 3 0 -4, ये भी हमारे किस में चेंज हो जाएगा, रो में। सेकेंड हमारा जो प्रॉपर्टी आती है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित आव्यूह। ये क्या होता है, फर्स्टली सिमेट्रिक और सममित मैट्रिक्स, अगर हमारा A इज इक्वल्स टू क्या हो जाए ट्रांसपोज ऑफ A, हमारा जो A है वो AT के इक्वल ही है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जब हमारा AT जो है वो किसके इक्वल है -A के। देखो ये वाला एग्जाम्पल क्या गिवन है हमें, A 2 -3 4, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या होगा 2 -3 कहाँ चेंज हो जाएगा 2 -3 -3 4 क्या बन जाएगा इसका कॉलम -3 4। बट हमारे दोनों सेम आ रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हुआ, हमें A गिवन है 0 +5 -5 0, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या बना 0 +5 -5 एंड 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी जो A की है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी आर ऑन द एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ, जिसका ऑर्डर क्या गिवन है हमें 2 इंटू 4, देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इसमें कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 4, तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स कितने होंगे 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये अवयवों की संख्या क्या होगी 8। सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू डन, सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है इफ k + 4 -1 3 k - 6 इज इक्वल्स टू A -1 3 -4, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ A। हमें ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल दे रखी हैं, इक्वल है, हमें कैसे पता चलेगा, आपको चेक करना है पहले तो इनका ऑर्डर, दैट इज 2 इंटू 2, यहाँ भी क्या है इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, ये इक्वल है तो इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल। जैसे k + 4 किसके इक्वल होगा A के, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस, इसका A11 इसके A11 के इक्वल होगा, इसका A12 इसके A12 के इक्वल होगा। सो k + 4 किसके इक्वल होगा A के, और k - 6 किसके इक्वल होगा -4 के। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 2, यहाँ पे पुट की 2 + 4 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स कितने हो 6। अगर हमारे पास एलिमेंट 6 हैं तो ऑर्डर क्या हो सकते हैं 1 इंटू 6 मीन्स कि हमारे पास एक रो हो
6 कॉलम हो, 2 इंटू 3 2 रोज हो 3 कॉलम हो, 3 इंटू 2 3 रो हो 2 कॉलम हो, और 6 इंटू 1 6 रोज हो और 1 कॉलम हो। ये हमारे ऑर्डर या क्रम हो सकते हैं मैट्रिक्स के। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij वेयर द एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पे हमें Aij की वैल्यू गिवन है और हमें निकालनी है मैट्रिक्स A की। वो कितने ऑर्डर्स की होनी चाहिए? 2 इंटू 2। देखिए अगर A मैट्रिक्स हमारी 2 इंटू 2 की बनेगी तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 2 इंटू 2 के 4 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, A11 A12 A21 और A22। हमें Aij फर्स्ट क्वेश्चन का क्या गिवन है? 2i माइनस j 3i प्लस 4। अगर हमें A11 निकालना है इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई? i की 1 और j की 1। पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा? 1/4। A12 निकालना है तो A12 के लिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, j की वैल्यू हो जाएगी 2। A12 पुट कर दो, यहाँ पे i की जगह क्या पुट करेंगे? 1 और j की जगह 2। 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 इंटू 1 प्लस 1, वैल्यू क्या आएगी? 0। A21 i की वैल्यू हो जाएगी 2 और j की वैल्यू हो जाएगी 1। तो A21 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3/7। A22 i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, सो A22 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। पुट कर दो A में तो हमारे पास ये आ जाएगी मैट्रिक्स A। अब इसका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ a प्लस बी 2 7 ab माइनस 3 4 इज इक्वल्स टू 6 2 7 8 माइनस 3 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमें इसके अंदर फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू। दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखा है, दोनों का ऑर्डर है 3 इंटू 2 का, सो इनके हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। दैट इज a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के। दोनों फर्स्ट हैं। a b हमारे किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के, जो कि कौन सा एलिमेंट है? 822। सी हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी? 6 माइनस a, जिसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? a 6 माइनस a 8। मल्टीप्लाई कर दिया a को, क्या बना? 6a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 8। दोनों टर्म्स को उधर ले गए, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 8 एंड प्लस माइनस करने पे चाहिए माइनस का 6। फैक्टर्स कर दिए इनके, क्या बने? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8। दोनों में से कॉमन आ जाएगा a, क्या बचा? a माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 2, दैट इज a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली हमारे पास a की कौन कितनी वैल्यूज आएंगी? 2, एक आएगी 2, एक आएगा 4। व्हेन a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। व्हेन a की वैल्यू 4, b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 शुड बी डन बाय, आप लोग खुद करेंगे। नाउ एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। For addition and the subtraction of matrix A and B should have same order, means दोनों के ऑर्डर्स क्या होना चाहिए? दोनों के सेम होने चाहिए। अगर हमारे पास A इक्वल्स टू Aij जिसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n, हमारे पास B है इक्वल्स टू Bij जिसका ऑर्डर है m इंटू n, तो हम इन दोनों का एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे A प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा? Aij प्लस Bij इज इक्वल्स टू m इंटू n। मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? हमारे पास कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ए का कॉलम किसके इक्वल हो? बी की रो के। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, जब हम उन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? प्रोडक्ट का, वो आएगा नंबर ऑफ रोज इन ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। सी द एग्जाम्पल। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, और दोनों का जो ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट का वो आएगा नंबर ऑफ रोज इन ए इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। जैसे हमें गिवन है a इक्वल्स टू Aij, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके ऑर्डर है m इंटू पी। यहाँ
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास m रोज हैं और p कॉलम्स हैं। हमें b गिवन है Bij, जहाँ p रोज हैं और n कॉलम है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, कॉलम ऑफ a क्या है p, किसके इक्वल होना चाहिए, रोज ऑफ p के। मीन्स ये वाली दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम। और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ए बी का, उसका ऑर्डर क्या आएगा, इसकी रो और बी का कॉलम क्या आएगा, m इंटू एन। अगर ये सेम होते हैं तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होता। बिकॉज ये सेम ऑर्डर के नहीं है तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल। हमें एक ए गिवन है A11, A12, A21, A22, जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। यहाँ 2 रो हैं और 2 कॉलम है। एग्जाम्पल बी, B11, B12, B13, B21, B22, B23, जहाँ पे 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर है। मीन्स 2 रो हैं और 3 कॉलम है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चेक करना है। सबसे पहले चेक करेंगे, कॉलम ऑफ ए कितना है 2 और रो ऑफ बी भी कितना है 2, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल। पर जो हमारा ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, इसकी रो यानी कि 2 और इसका कॉलम इंटू 3, तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 3 का। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। हमने ए बी दोनों मैट्रिक्स लिख ली। होगा क्या, इसकी जो फर्स्ट रो होगी वो मल्टीप्लाई होगी इसके फर्स्ट कॉलम से, यही फर्स्ट रो वापस मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। इसकी फर्स्ट रो ये किससे मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास थर्ड कॉलम से, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर आएगा वो आएगा ए की रो और बी का कॉलम। मीन्स इसकी ईच रो, हर एक रो हमारी मल्टीप्लाई होगी इसके हर एक कॉलम से। जैसे पहले फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकेंड रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले हम करते हैं हमारी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, A11 मल्टीप्लाई होगा B11 से, A11 B11 प्लस, क्योंकि हमारे पास साइन नहीं है, प्लस A12 किससे मल्टीप्लाई होगा B21 से। फिर यही रो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड कॉलम से, A11 इंटू B12, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। इसी तरीके से A12 B13, A12 B23। अब नीचे आ जाते हैं हमारे पास सेकेंड रो की तरफ, A21 B11 प्लस A22 B21, A21 B12, A22 B22, A21 B13 प्लस A22 B23। ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 इंटू 3 का। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हमें एक गिवन है एक और उसको हम कोई से भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम n से मल्टीप्लाई करते हो n उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी दैट इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज if a equals to -3 2 1 1 -4 7 and b equals to 3 5 -2 -1 4 -2, then find the value of a plus b and a minus b। हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है a प्लस बी और a माइनस बी। पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इनके ऑर्डर्स, दोनों के ऑर्डर सेम है। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। a प्लस बी दोनों मैट्रिक्स लिख ली हमने, दोनों को ऐड करना है। -3 क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से होगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 प्लस 3 0, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस -2, तो 1 -2 -1, 1 -1 0, -4 4 0, 4 प्लस -2 4 7 -2 5। a माइनस बी -3 -3 -6, 2 -5 -3, 1 माइनस प्लस, तो 1 2 3, 1 माइनस प्लस 1 1 2, -4 -4 -8, 7 माइनस अगेन प्लस,
7 to 9. That is your first question. Now see the second question. If a plus b 7 0 2 minus 5 a minus b 3 minus 2 0 3, then find the मैट्रिक्स a and b. अब हमें फाइंड करनी है दो मैट्रिक्स, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें गिवन है. ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है a प्लस बी, सेकेंड गिवन है a माइनस बी. फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 1 दिया, सेकेंड को इक्वेशन नंबर 2. जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे. एक की वैल्यू निकालनी है, बोथ इक्वेशंस को ऐड किया, राइट हैंड साइड ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी. a प्लस बी प्लस a माइनस बी हम एडिशन कर रहे हैं. मैट्रिक्स प्लस सेकेंड मैट्रिक्स लिख लिया हमने. p से b कैंसिल, a एंड a क्या बन जाएगा 2a. -7 प्लस 3 -4 0 -2 2 0 2 -5 प्लस 3 -2. 2a की वैल्यू आ रही है, हमें चाहिए a, सो 2 को डिवाइड में ले गए, ये बन गया. अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, वो इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, मीन्स डिवाइड हो जाएगा. -4/2 -2/2 2/2 -2/2. सो a की वैल्यू क्या आ गई -2 -1 +1 -1. अब हमें a प्लस बी गिवन था, निकालना b है. सो क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू -7 0 2 -5 में से कौन सी मैट्रिक्स माइनस करनी है, a वाली जो अभी हमने फाइंड की. क्या हो जाएगी -7 माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 -7 माइनस माइनस +1 2 -1 1 -5 माइनस माइनस +1 दैट इज -4. थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क के HW. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सी गिवन है इफ a इक्वल्स टू 2 -1 3 2, b गिवन है 0 4 -1 7. फाइंड करना है हमें 3a² - 2b. कैसे फाइंड करेंगे, a और b की वैल्यूज गिवन है, फाइंड करना है 3a² - 2b. फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, a² की वैल्यू. a² को क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू a की वैल्यू क्या है 2 -1 3 2 2 -1 3 2. इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 इंटू 2. बोथ को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, इसका रो इसकी कॉलम, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2 3 इंटू 2 6 2 इंटू 3 अगेन 6 3 -3 3 -1 -3 2 इंटू 2 4 4 -3 1 -2 -2 -4 6 + 6 12 -3 + 4 1. फाइंड करना है हमें 3a² - 2b. 3a² अभी हमने फाइंड किया 1 -4 12 1 -2. b की वैल्यू हमें गिवन है 0 4 -1 7. क्या करना होता है, जब मैंने बोला था स्केलर क्वांटिटीज अंदर मल्टीप्लाई होंगी तो 3 होगा इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई. इसी तरीके से -2 भी यहाँ हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. ठीक हो क्या, 3 1 = 3 3 4 = 12 3 12 = 36 and 3 1 = 3 2 0 2 into 4 8 2 -1 -2 2 into 7 14. दोनों को सॉल्व कर लीजिए. 3 -0 3 -12 -8 -20 36 +4 +2 38 3 -14 -11. Now see the question number 6. Question number 5. हमें a और b दो मैट्रिक्स गिवन है. a गिवन है 0 1 2 3 3 2 1 0. b गिवन है 0 3 1 2 2 1 3 0. शो करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मीन्स ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है. दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए एंड बी. फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी. ए की वैल्यू लिख ली 0 1 2 3
3 2 1 0। ऑर्डर क्या है 2 इंटू 4, जबकि बी मैट्रिक्स गिवन है 0 3 1 2 2 1 3 0। ऑर्डर है 4 इंटू 2। जब हम इसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होनी चाहिए इसके फर्स्ट कॉलम से। यहाँ पे चेक करो 2 इंटू 4 4 इंटू 2, इसके रोज इसकी कॉलम बी के रोज के बराबर है। हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ए बी प्रोडक्ट, उसके ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 2। इसकी रो 2 है और कॉलम यहाँ पे 2 है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम से। कैसे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 3 0, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 1, 0 इंटू 0 0। सो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 4 प्लस 9 14, 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 4, 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 4, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 14। फाइंड करना है बी ए, बी की वैल्यू एंड ए। बी का ऑर्डर है 4 इंटू 2, ए का ऑर्डर है 2 इंटू 4। कॉलम बी के 2 है, ए की रो 2 है, दोनों इक्वल है, ठीक है। बी ए का ऑर्डर क्या आएगा 4 इंटू 4, ठीक है। सो 3, इसकी फर्स्ट रो 0 3, फर्स्ट कॉलम यहाँ का 0 3, फर्स्ट रो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी 0 इंटू 0 0, 3 3 सा 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 3 2 सा 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0, 3 1 सा 3। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 0 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, 2 3 सा 6। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 2 सा 4, 1 इंटू 2 2, 2 2 1 सा 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4, 1 1 सा 1, 2 इंटू 3 6, 1 0 0। लास्ट रो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0। फोर्थ रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0, 3 3 सा 9, 0 इंटू 0 0। हियर बी ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 6 6, 3 0, 0 प्लस 6 6, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 0, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 0 0, 9 प्लस 0 9 9। सो ए बी की वैल्यू थी ये 14 4 4 14, नॉट इक्वल्स टू बी ए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ऑर्डर ही इक्वल नहीं है एंड इनकी वैल्यूज भी इक्वल नहीं है। सो ऑर्डर इक्वल नहीं है तो हमारा ये भी इक्वल नहीं होगी, तो हमारा ए बी इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, बी ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 is given f(x) equals to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, then show that fa multiplied by fb is equals to fa plus b। हमें क्या गिवन है, fa गिवन है, fx गिवन है, हमें निकालना है fa।
फर्स्टली हमने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स रिप्लेस किससे हो जाएगा, ए से, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कॉस ए 0, 0 0 1। इसी तरीके से एफ बी क्या हो जाएगा, कॉस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कॉस बी 0, 0 0 1। अब हमें निकालना है एफ ए इंटू एफ बी, दोनों को हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो ऑफ एफ ए की फर्स्ट रो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए 0, इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, कॉस बी साइन बी 0, मल्टीप्लाई करें कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, 0 इंटू 0 प्लस 0। सेकेंड साइन ए कॉस ए 0, ये हमारी सेकेंड रो है। पहले हम फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम से। अब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सेकेंड कॉलम से, कॉस ए माइनस साइन बी, देन माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी, 0 इंटू 0 प्लस 0। थर्ड कॉस ए इंटू 0 0, साइन ए इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, होल क्या आ जाएगा हमारे पास 0। देन साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, 0 इंटू 0। साइन ए माइनस साइन बी, साइन माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस 0। देन साइन ए इंटू 0 0, कॉस ए इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू कॉस बी 0, 0 इंटू साइन बी 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू साइन बी 0, 0 इंटू कॉस बी 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 that is 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। एक बार और देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस 0 इंटू 0 0, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, 0 इंटू 0, साइन ए माइनस साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू कॉस ए 0, 0 इंटू साइन बी 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू साइन माइनस साइन बी 0, 0 इंटू कॉस बी 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 अगेन 0, 1 इंटू 1 1। अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन एक्स साइन वाई का, क्या बनता है कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस ए प्लस बी। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें माइनस, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी, वेट, साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, साइन ए प्लस बी का, ये माइनस हमारा कॉमन लिया हुआ है, 0 का 0, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए कॉस बी, उल्टा पढ़िए इसको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, 0 0 0 1। अब हमें क्या फाइंड करना है इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या थी, एफ ए प्लस बी। अब हमारा जहाँ एक्स था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए प्लस बी से, सो इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए इक्वल्स टू हमें गिवन है 4 2 -5। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इक्वल्स टू 4 2 -5 1 0 3 and b equals to 6 -7 0 -1 2 3 1 0 2, then prove that AB transpose AB into
फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना है। बी टी मीन्स बी का ट्रांसपोर्ट को मल्टीप्लाई करना है हमें ए के ट्रांसपोर्ट से। सो ए एंड बी गिवन है। फर्स्टली हम प्रूफ करेंगे ए बी निकाल के। ए बी निकालने के लिए क्या किया, चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारा ए का कॉलम क्या है 3 और बी की रो क्या है 3, इक्वल है। जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 2 इंटू 3 की। चलो 2 इंटू 3 की आएगी। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 6 24, 2 इंटू -1 -2 -5 इंटू 1 -5, 4 इंटू -7 -28, 2 into 2 4 -5 into 0 that is 0. Now first row third column 4 into 0 0, 5 2 into 5 10, -5 into 2 -10. Second row first column 1 6 are 6, 0 into -1 0, 3 into 3 3, 3 into 1 3, 1 into -7 -7, 0 into 2 0, 3 into 0 0, 1 into 0 0 0 5 0, 3 into 2 6. सॉल्व कर लीजिए। 24 -2 -5 17, -28 + 4 -24, +10 -10 0, 6 + 3 9, -7 0 0 6 6. सो अब ए बी का ट्रांसपोर्ट निकाला। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो रो होती है वो हमारा कॉलम बन जाता है, तो कॉलम होती है वो रो बन जाता है। फर्स्ट रो है 17 -24 0, ये हमारी कॉलम बन जाएगी। 17 -24 0, 9 -7 6 1, 9 -7 एंड देन 6, ये निकल गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए ए टी और बी टी। अगर ए ये है तो ए टी क्या होगा, इसकी रो 4 2 -5 क्या बन गई हमारा कॉलम 4 2 -5, 1 0 3 1 0 3। बी बी टी का ट्रांसपोर्ट निकालें। बी टी फाइंड करने के लिए 6 -7 0 जो हमारी रो थी वो कॉलम बन गया। 6 -7 0, -1 2 5 -1 2 5, 1 0 2 1 0 2। बी टी का ट्रांसपोर्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए टी के ट्रांसपोर्ट से। चेक कर लें, बी टी का कॉलम क्या है 3, ए टी के नंबर ऑफ रोज क्या है 3, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 into 4 24, -1 into 2 -2, 1 into -5 -5. First row second column 6 into 1 6, -1 into 0 0, 1 into 3 3, -7 into 4 -28, 2 into 2 4, 0 into -5 0, 0 into 4 0, 5 2s are 10, 2 into -5 again -10, 0 into 1 0, 5 into 0 0, 3 2s are 6. सो 80 इंटू बी टी क्या आया हमारे पास सॉल्व करने पे, 24 -2 -5 17, 6 + 0 + 3 9, -28 + 4 0 -24, -7 + 0 0 -7, 0 + 10 -10 0, 0 + 0 + 6 दैट इज 6। यही हमारा क्या था 80 का ट्रांसपोर्ट। So this is the question. Now the question number is 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, प्रूफ करना है हमें, 3 वेक्टर्स गिवन है हमें और ये हमें प्रूफ करना है। सो सी 3 वेक्टर्स गिवन है, तीनों है मल्टीप्लाई में। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले इसका। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 into 3, सेकंड का है 3 into 3, थर्ड 3 into 1। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 3 into 1 की, जहाँ रोज तो 3 होंगी पर कॉलम कितना होगा ए की। कैसे, ax + hy + gz, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम है नहीं तो यहाँ कुछ आएगा नहीं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम hx + by + fz, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम gx + fy + cz। ओके, अब हमारे पास 2 बची, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x y z hx + hy + gx से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कितने की मैट्रिक्स है
1 इंटू 3 की और ये है हमारे पास 3 इंटू 1 की। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 इंटू 1, मीन्स एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x किससे होगा, इस पूरे से, x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी वाई, वाई मल्टीप्लाई होगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, जेड मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड से। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड, वाई को किया तो एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड, जेड को किया जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। सो पहले स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और सी जेड स्क्वायर। नाउ सी एच एक्स वाई, और एच एक्स वाई का है यहाँ, तो कितना बना मेरे पास 2hxy। जी एक्स जेड देखें, जी एक्स जेड कितना बना 2gxz। एफ वाई जेड देखिए, एफ वाई जेड तो 2fyz। प्रूफ हो गया, यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। सो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा। सो आज के क्लास में इतना ही, कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग अपना होमवर्क करिए और इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा।